Hey guys, this is Ruhi, your friend, mentor, educator and guide at an academy. So on your huge demand, I am here with a comprehensive detailed course on banking and financial awareness for your upcoming bank exams. So guys, चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड ये जो प्रिपरेशन रहेगा, ये जो बैच रहेगा आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए। तो गाइस एज आई सेड, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स है। ओके, सो बैंकिंग कंप्राइजेस ऑफ बैंकिंग टॉपिक्स एंड फाइनेंशियल टॉपिक्स भी है, जैसे कि कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स एंड ऑल, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट होता है। तो बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा गाइस, सारे बैंक एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। एंड हाँ, रेगुलेटरी बॉडी में भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का वेटेज आपके जीए सेक्शन और फाइनेंस के सेक्शन में बहुत ज्यादा है। सो टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिकली आरबीआई असिस्टेंट गाइस, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, देन एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी, ये सारे एग्जाम्स में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज का बेनिफिट मिला है, नॉट ओनली इन द जीए सेक्शन बट आल्सो इन द इंटरव्यूज। ओके, सो इंटरव्यू में भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपके टॉपिक से पूछे जाते हैं, बैंकिंग के और फाइनेंस के। एंड मेंस में तो आपका इंपॉर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है, अनलेस एंड अनटिल आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग ना हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन द करंट अफेयर्स। सो यस, वी विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स लाइक इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। ओके, बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, सम मेजर हैपनिंग्स इन द बैंकिंग, मेजर रिफॉर्म्स दैट टुक प्लेस, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो बैंकिंग सिस्टम का टोटल स्ट्रक्चर, द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द प्राइवेट बैंक्स, द फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज, इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, बैंक अकाउंट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। देन रेगुलेटर्स हुए आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई की हिस्ट्री, आरबीआई का फॉर्मेशन, सिडबी, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीआई, ये सारे रेगुलेटर्स पे भी एक स्टैटिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलता है। देन यू हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट के तहत हम प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बहुत सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मनी मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। ओके, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गए, ये सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखना है। देन कैपिटल मार्केट, ये आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस का टॉपिक है। ओके, इक्विटी एंड वेरियस टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। एक बार आप ये टॉपिक पढ़ लोगे तो दोबारा से आपको कुछ और भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस कोर्स इज कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू कवर योर एंटायर सिलेबस। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर इंटरव्यूज। तो ये इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो टॉपिक्स आपके मेंस और इंटरव्यूज के लिए हाईली हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एनपीए, हॉट टॉपिक है गाइस, बैड बैंक्स एंड एनपीए, काफी सारे सवाल एग्जाम में देखने मिलते हैं एनपीए से रिलेटेड। एंड बैड बैंक्स आपका काफी न्यूज में रहा है, जिसकी वजह से दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल नॉर्म्स, बेसल 1, 2, 3 अकॉर्ड्स। Then you have PCA, very important guys, PCA framework चेंज किया गया था आरबीआई के द्वारा नवंबर में। तो PCA अगेन करंट टॉपिक है जो आपके इंटरव्यूज में और मेंस में दोनों में एक्सपेक्टेड है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर में होते हैं गाइस, वी जनरली टेंड टू इग्नोर दोस, बट दीज बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। So you have fiscal policy, budget, okay, budget का पूरा structure, fiscal policy किन टाइप्स की होती है। So एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है तो आपको बजट के फैक्ट्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। So fiscal policy very very important topic for means and interview. Then derivatives एक टॉपिक है जो आपके कैपिटल मार्केट जैसा ही है। इसमें बस you have फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। जहां तक बैंकिंग का सवाल है तो हमें इसमें इन चारों तरीकों को पढ़ना है, बिकॉज एक डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके, सो जो हमारा बीओपी है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट,
इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं एंड बहुत सारी चीजें फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एंड मेनी मोर थिंग्स दैट वी विल बी learning as a part of this topic. There are some important acts like Banking Regulation Act, NI Act, then you have RBI Act 1934. Okay, तो important provisions को हम यहाँ पे देखेंगे. बैंकिंग की कुछ अब्रीविएशंस, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज, सारा इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ना नहीं है बैंकिंग के लिए, आपको बस कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए, जैसे कि जीडीपी हुआ, जीएनपी हुआ, एनडीपी हुआ, एनएनपी हुआ. वेरी ऑफन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इससे लेके, तो इस सेशन के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक में नहीं रहेगा. इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, रीसेंट डेवलपमेंट्स हो गए इन बैंकिंग सेक्टर, डिजिटल बैंकिंग. ओके, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, आई मीन और भी बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक हैं जो यहाँ से आपके कोर्स का पार्ट बनेंगे. बट ये कोर्स जो है पार्ट्स में चलेगा गाइस, पार्ट 1, पार्ट 2, हर पार्ट में 10-10 सेशंस आपको दिखेंगे. सो पार्ट 1 के साथ हम स्टार्ट करेंगे एंड you can go for the subscription if you are interested. Okay, I always suggest you guys combo आप लो, because मैं रेगुलेटरी के अंदर भी पढ़ाती हूँ एंड डिटेल सी एनालिसिस का कोर्स जो है रेगुलेटरी के अंदर आएगा, तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो एंड वही 10 आप ये कोड अप्लाई करते हो तो 10% का डिस्काउंट एंड स्पेशल मेंटरशिप एंड गाइडेंस रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर डाउट दैट यू हैव. Okay, so I think everything is set. All you just need to do is you have to enroll. Okay, इसे आप एनरोल कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मेरा लिंक भी आपको मिल जाएगा. You can enroll for this guys and you can score maximum in your GA section. So everything is set. All you need to do is go and enroll for the batch. See you there guys. Till then, thank you. Bye bye. Have a nice day.